नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंडर टेक मनोज में। तो दोस्तों, आज समय हो चुका है वीकली जॉब स्पेशल का। तो दोस्तों, इसमें हम इस सप्ताह का जितना भी वैकेंसी का अप टू डेट है, यानी कि जिसका जो लास्ट डेट ख़त्म होने वाली है और जो इस सप्ताह में निकाली गई है, वो सब का डिटेल इस वीकली जॉब स्पेशल में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, बहुत सा ऐसा वैकेंसी रहता है जिसका हम वीडियो बना करके आप लोगों को नहीं दे पाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि इस सप्ताह की पूरी वैकेंसी का डिटेल हम आपको इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं और जो भी है इसका PDF के फॉर्म में हम इसको कटिंग कर करके बना लिए हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, नहीं तो हम लिंक देने की कोशिश करेंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मोबाइल को छोटा स्क्रीन पे देख रहे हैं तो प्लीज़ स्क्रीन को बड़ा कर ले, ताकि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। दोस्तों, शुरू करते हैं फटाफट। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है लास्ट डेट की अगर बात करते हैं तो दिया गया है 16 फरवरी 2022। अगर वैकेंसी की कहाँ पे वैकेंसी इसकी है तो देखिए लिखा है माइंस ऑफिसर सहित 19 पदों की वैकेंसी यहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों, इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त संस्थान विषय से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको जा करके आप चेक कर लीजिएगा। वहीं इसकी आयु सीमा की बात करते हैं तो 21 साल से 50 साल के बीच में रखा गया है। और आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो 150 रुपया रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, upsc.up.nic.in करके दिया है। चयन प्रक्रिया की अगर बात कर लेते हैं, देखिए योग्य उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं सीनियर रेजिडेंट के 29 पदों के लिए लिया जाएगा इंटरव्यू। तो इसकी इंटरव्यू की डेट की बात कर लेते हैं तो 3 से 4 फरवरी है। शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि PG का जो उसके पास डिग्री हासिल होना चाहिए। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो 27 साल है। और चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो देखिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा इंटरव्यू के आधार पर चयन प्रक्रिया किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि आवेदन आपको कैसा करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि आवेदन आपको जो है से इस तरीके से करना है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब दोस्तों, तीसरे नंबर अपडेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है 10 फरवरी 2022, यानी कि इसका जो पोस्ट है जो है साइंट इंजीनियर के 30 पदों के लिए आवेदन करना है। तो देखिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर लिया जाए तो आपको किसी भी संस्थान से BTech की डिग्री होना चाहिए। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर जा करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन कैसे करना है यहाँ पर आपको बताया गया है। उसके बाद अगर वेतन की दोस्तों बात कर लेते हैं तो आपको चयनित उम्मीदवार को 18,000 वेतन देगा। चयन प्रक्रिया योग्य उम्मीदवार को इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद चयन प्रक्रिया किया जाएगा। उसके बाद अगर एज की बात कर लेते हैं तो 35 साल रखा गया है। दोस्तों, अब नंबर 4 की बात कर लेते हैं तो देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर 1374 पदों के लिए दोस्तों यहाँ पे आवेदन करना है। अगर इसकी बात कर लेते हैं आयु सीमा की तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 18 वर्ष से 22 साल होना चाहिए। और आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो 400 रुपया होगा। और इसका आवेदन कैसे करना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आवेदन जो है से इस तरीके से इसका ऑफिशियल वेबसाइट लिखा गया है। यहाँ पे जो है से ऑनलाइन मोड में इसका आवेदन करना है। तो आप यहाँ से एक बार देख लीजिएगा कि इसके लिए कितना सीट रखा गया है, यह भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसका PDF में देख करके फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं DRDO में अप्रेंटिस के लिए 150 पद का विज्ञापन दिया गया है। दोस्तों, तो इसका जो वीडियो का जो लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो 7 फरवरी 2022 की है। दोस्तों, अगर शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है BE BTech डिप्लोमा किया हो। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट इसका चेक कर लीजिए। आवेदन कैसे करना है यहाँ पे देखिए, और ऑफिशियल वेबसाइट भी यहीं पे लिखा गया है। अगर चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू तथा मेरिट के आधार पर आपको चयन किया जाएगा। अगर पेमेंट की अगर बात करते हैं 8,000 से 9,000 रुपये आपको प्रति माह दिया जाएगा। ये दोस्तों अप्रेंटिस की जॉब है, तो अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, लास्ट डेट 28 फरवरी 2022 दिया गया है। अगर सेल्समैन की अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर योग्यता की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त से PG बारहवीं की डिग्री हो। और विस्तृत जानकारी के लिए इसका जो देखिए दोस्तों इसका जो वेबसाइट है simcoagri.com करके, उस पर आप जा करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आवेदन शुल्क की अगर बात कर लेते हैं तो 500 रुपये आपको आवेदन शुल्क दिया जाएगा। और आवेदन देखिए दोस्तों, इसका आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पर लिखा है कि आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज हैं से इस पते पर भेज दें, यानी कि आपको ऑफलाइन यहाँ पे आवेदन इसका करना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर आप नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए फॉर्म है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 10 फरवरी लिखा गया है। टोटल 50 पद के लिए अप्लाई करना है इस पर दोस्तों। तो इसकी आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो लिखा है 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच ही होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है BTech BE डिग्री की हासिल हो। और ऑफिशियल जानकारी जो भी चाहिए वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ पे लिखा गया है joinindiannavy.gov.in। इस पर जा कर के आप चेक कर सकते हैं पूरी प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। और
ऑनलाइन भी फॉर्म यहीं से आप फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर के लिए। तो यहाँ 91 पद की वैकेंसी निकाली गई है। इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, देखिए 20 फरवरी 2022 दोस्तों लिखा गया है। अगर शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर लेते हैं तो कोई भी मान्यता प्राप्त से ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, एमबीए की डिग्री हासिल हो। अगर आयु सीमा की दोस्तों इसको बात करते हैं तो 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए, और बाकी जो छूट वगैरह होता है वो तो आपको दिया ही जाएगा। अगर पेमेंट की बात कर लेते हैं तो 15,000 से 40,000 के बीच में दिया जाएगा। और कैसे आवेदन करना है तो देखिए इसका जो साइट दिया गया है इस पर जा करके आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। तो इसकी अगर चयन प्रक्रिया की अगर बात कर लेते हैं तो इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे चयन प्रक्रिया होगा, जो 31 मार्च 2022 तक के वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। तो 247 पद पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। इसकी लास्ट डेट की बात किया जाए तो 4 फरवरी 2022। और इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो बीई, बीटेक, एमबीए की डिग्री हासिल होना चाहिए। अगर आयु की बात करते हैं तो 28 से लेकर के 32 वर्ष के बीच होना चाहिए। पेमेंट की बात कर लेते हैं तो 30,000 से 40,000 के बीच में होनी चाहिए। 500 रुपये आपको इसको फॉर्म भरने पर दिया जाएगा। और उसका चयन प्रक्रिया जो है वो आपको योग्यता और अनुभव के एक्सपीरियंस के आधार पे आपको लिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप दोस्तों यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, www.beldindia.in पे है। इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 123 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया है, जो कि 28 फरवरी तक के आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। पदों का विवरण आपको इस तरीके से दिया गया है। जनरल के लिए 62 है, ईबीसी के लिए 24 है, और एससी के लिए 20, एसटी के लिए अगर देखा जाए तो 27 है। और ये जो दोस्तों जो लोकेशन की इसकी बात कर रहे हैं तो ये उड़ीसा के लिए। तो दोस्तों अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं या कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के काबिल हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चयन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो 500 रुपया है। और चयनित उम्मीदवारों को नियम के अनुरूप प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा जॉब है दोस्तों, अगर आपको एलिजिबल है तो आप भर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्पीडो ट्रेनिंग के लिए 40 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसका लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 11 फरवरी 2022। अगर योग्यता की दोस्तों बात कर लेते हैं तो बीई, बीटेक और बीएससी की डिग्री हासिल होना चाहिए। अगर पेमेंट की बात कर लेते हैं तो जितना भी उनका पेमेंट बनाया गया है वो हिसाब से आपको दिया जाएगा। आवेदन शुल्क में कोई भी पैसा आपको लिया नहीं जाएगा। और इसको दोस्तों ऑफलाइन इसको भेजना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, वहाँ पे आप इसको ऑफलाइन भेज दीजिएगा। चयन प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो चयन इंटरव्यू के आधार पर ही किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 29 पद का वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों। तो इसमें अगर आपको योग्यता की बात कर लेते हैं तो 25% अंक के साथ आपको एलएलबी की डिग्री हासिल होना चाहिए। और 2 जुलाई 1995 से पहले और 1 जुलाई 2001 के बाद का आपको जन्म नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। और चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं साइंटिस्ट के। तो 32 पदों के लिए इसका ऑनलाइन आवेदन दिया गया है। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो बीए और बीटेक की डिग्री हासिल होना चाहिए। 21 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर पेमेंट की बात करते हैं तो 90,000 होगा आवेदन दोस्तों। तो इसकी आवेदन की अगर बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इस पर आपको जा करके ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और इसके चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन तथा गेट स्कोर के आधार पर आपको इसका चयन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसकी लास्ट डेट जो है 12 फरवरी 2022 है। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो चयन प्रक्रिया जो है आप यहाँ पे देख लीजिएगा किस तरीके से इसका चयन प्रक्रिया जो है उम्मीदवारों को चयन लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर होगा। 20,202 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा। 750 रुपये आपको भरने में लगेगा। और दोस्तों अगर योग्यता की बात कर लेते हैं तो बीएससी ब्राह्मी का डिग्री आपके हासिल हो तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। विशेष जानकारी हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप इसका देख लीजिएगा वहाँ से। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 635 पद का विज्ञापन दिया गया है दोस्तों। तो लास्ट डेट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 7 फरवरी 2022 इसका लास्ट डेट है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए पीएचडी का डिग्री कम से कम 55% अंक के साथ होना चाहिए। आयु सीमा की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। आपको शुल्क की बात करते हैं तो 2,000 रुपये आपको दिया जाएगा। देखिए ईमेल आईडी पे उनका आपको भेजा जाएगा। चयन प्रक्रिया के लिए आप भरिएगा। तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों एक बार चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैडर ऑफिसर सहित 129 पदों पर नियुक्तियां होगी। तो दोस्तों इसकी अगर शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर लेते हो देखिए बीटेक और एमसीए की डिग्री हासिल होना चाहिए। आयु की बात कर लेते हैं तो 18 से 50 साल तक का होना चाहिए। पेमेंट अगर इसका देखा जाए तो 53,000 से लेकर के 1,30,000 तक के होगा। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो 1,200 रुपया देना हो। चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। और आवेदन कैसे करना है तो देखिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों इसका वेबसाइट, इस पर जाकर के आपको आवेदन कर देना है।
यहाँ देखिए दोस्तों, असिस्टेंट इंजीनियर के 113 पदों पर वैकेंसी दोस्तों निकाली गई है। तो इसका अगर ऑनलाइन आवेदन की बात करना है तो यह देखिए यहाँ पे जाकर के आपको आवेदन कर देना है। यहीं से जाकर के आपका जो है से पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है। और इसके चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो इंटरव्यू और CBT टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा दोस्तों बात कर रहे हैं कि HPSC में मैनेजर के लिए टोटल 18 पद का विज्ञापन दिया गया है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अगर इसकी योग्यता की अगर बात कर लेते हैं तो योग्यता इसकी देखिए, उम्मीदवारों के किसी भी मान्यता संस्थान से होना चाहिए, MBBS की और तथा CA की डिग्री होना चाहिए, 49 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए इनकी एज। अगर पेमेंट की इनका बात करते हैं तो 40,000 से लेकर 2,20,000 तक के होगा। आवेदन शुल्क 1,000 रुपया देना है। और कैसे आवेदन करना है तो ये देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, तो आप यहाँ से जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश में नर्स का जॉब करना चाहते हैं तो ये दोस्तों आपके लिए इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो 17 फरवरी 2022 तक की इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। तो इसका पूरा आप पढ़ लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए इसका आवेदन जो है से यहाँ पे जाकर के करना है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है। चयन प्रक्रिया जो होगा से लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। 125 रुपये आपको देना है। तो इसका आप अच्छे तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पढ़ करके ही आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर के लिए 91 पद पर वैकेंसी निकाली गई है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 20 फरवरी 2022। अगर शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन, PG और MBA की डिग्री हासिल हो। आयु की बात कर लेते हैं तो 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। पेमेंट की बात करते हैं तो 15,000 से 40,000 तक की होना चाहिए। बाकी दोस्तों आप इस वेबसाइट पर आप जाकर के चेक कर लीजिएगा जो भी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिप्टी फील्ड ऑफिसर के लिए, तो 38 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 4 मार्च 2022। अगर शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो कोई भी मान्यता प्राप्त डिग्री से ग्रेजुएशन हासिल होना चाहिए। एज की बात कर लेते हैं तो 21 से 30 है। अगर वेतन के पेमेंट की बात कर लेते हैं तो पे लेवल 7 पे इसका पेमेंट दिया जाएगा। तो आवेदन कैसे करना है तो ये देखिए, इस एड्रेस पे आपको जो भी है डॉक्यूमेंट के साथ आपको भेज देना है। बात कर रहे हैं तो चयन प्रक्रिया के लिए योग्य उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के आधार और इंटरव्यू दोनों मिला करके ही इसका चयन किया जाएगा। दोस्तों अगर आप यूपी में लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर इसमें बात करते हैं तो 1980 पद के लिए विज्ञापन दिया गया है। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 4 फरवरी 2022। अगर फॉर्म आप नहीं भरे हैं तो फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त से ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट की डिग्री हो। विस्तृत जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर दीजिएगा, upnhrm.gov.in है। पेमेंट की बात कर लेते हैं तो 18,000 से 28,000 के आसपास दिया जाएगा। अगर चयन प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो इसका जो चयन प्रक्रिया है जो कंप्यूटर टेस्ट आधार यानी कि CBT के आधार पर किया जाएगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं IOCL के अंतर्गत 570 पद के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वीडियो वहाँ से आप देख लीजिएगा पूरी की पूरी। दोस्तों तो SGPGI लखनऊ के अंतर्गत 165 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो 14 फरवरी है। बाकी क्या क्या किसके लिए कितना सीट है इसका हम एक वीडियो बना दिए हैं, तो आप इसका ऑफिशियल साइट पर जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वीडियो को, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर के सहित 198 पद पर दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। तो इसकी अगर बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया जो है से एग्जाम के और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। बाकी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जॉब होगी तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर ही वहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी आपका कार्य परफॉर्मेंस के आधार पर आपको आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, इसका जो भी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके इसके साइट पे जाकर के आप इसका चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों इस सप्ताह की अंतिम वैकेंसी की बात करें तो गन्ना सुपरवाइजर के लिए 100 पदों पर दोस्तों विज्ञापन निकाला गया है। अगर दोस्तों इसको आवेदन कैसे करना है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आवेदन करने की इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, तो आप इस पे जाकर के आप आवेदन कर लीजिएगा। दोस्तों तो इसकी चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो 100 अंकों की होगी परीक्षा और बहुविकल्पीय प्रकार की होगी। तो बाकी आप दोस्तों पेमेंट की बात कर लेते हैं तो 21,700 से लेकर के 92,300 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। तो आप इसको एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसको एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 12 मार्च 2022 तक होगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं लास्ट डेट की, तो 5 फरवरी 2022 है, लेकिन मैनेजर सहित 124 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता किसका बात कर रहे हैं देखिए, डिप्लोमा BSc की डिग्री होनी चाहिए। और आवेदन कैसे करना है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि आवेदन कैसे करना है। MP ऑनलाइन gov.in के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन आवेदन इसको करना है। तो आप एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना न भूलें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखना न भूलें। इसका PDF हम टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन में हो देने की कोशिश करेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि हर एक प्रकार की वहाँ पर भी हर तरह की अप टू डेट हम देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।